Jai Hind and welcome to another lecture. So, the topic that we are taking up today is very interesting. It's something as good as storytelling. So, it is basically about telling what you already have experienced or you already know. So, आज का topic है टॉकिंग अबाउट पास्ट एक्सपीरियंसेस. सो जो एक्सपीरियंस हमें पास्ट में हो चुके हैं उनके बारे में किसी को नरेट करना, बताना, ये ही आज का टॉपिक है. मूविंग ऑन. नाउ व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स. सो आज इस क्लास के क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं ये भी हम क्विकली वील हैव अ लुक एट इट. सो सबसे पहले रिव्यू द पास्ट टेंस फॉर्म्स एंड देयर यूसेज. जो पास्ट टेंस की फॉर्म्स हैं वो क्या हैं, उनका क्या करेक्ट यूसेज है, ये यहाँ से हम शुरू करेंगे क्योंकि हम पास्ट इवेंट्स के बारे में बात करने वाले हैं. देन ऑफ कोर्स वोकैबुलरी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. अगर आप एक अच्छा एक्सप्रेशन चाहते हैं किसी भी बातचीत के तर्क में तो आपके लिए बहुत ज़रूरी है दैट यू हैव अ बेटर वोकैबुलरी एंड आपका एक्सप्रेशन बढ़िया और रिफाइंड होता जाए. एंड देन ऑफ कोर्स ये एक लेक्चर 2 प्री रिकॉर्डेड है, पर फिर भी मैं चाहूँगी कि यू आर इन अ वर्चुअल क्लासरूम. Across the screen you can go on attempting these few exercises with me, जहाँ पर हम बात करेंगे सेंटेंस स्ट्रक्चर्स के बारे में एंड अपने पास्ट एक्सपीरियंस, पर्सनल एक्सपीरियंस को शेयर करने के बारे में. सो लेट्स मूव ऑन. ओवरव्यू देखते हैं आज के लेसन की. हम बात कर रहे हैं उस तरीके को सीखने की कि जब हम किसी से अपने पास्ट एक्सपीरियंस के बारे में बात करें तो किस तरह से करें, हमारी ग्रामर कैसी हो, हम किस तरह से बात करें कि सामने वाले को सुनने में, स्टोरी सुनने में मज़ा आ जाए. और एक एग्जांपल इसका मैं देती हूँ, जैसे कि ये मेरा पर्सनल पास्ट एक्सपीरियंस आप कह सकते हैं. लास्ट ईयर आई वेंट टू द माउंटेन्स, इट वॉज ब्यूटिफुल, आई क्लाइम्ड, took pictures and enjoyed the fresh air. तो इस तरह से मैं आपसे बात कर रही हूँ कि लास्ट ईयर यानी इन द पास्ट मैं जब माउंटेन्स पे गई थी एक ट्रिप के लिए तो वहाँ मैंने क्या क्या मज़ेदार चीज़ें इंजॉय करी, ऑब्जर्व करी और क्या क्या अच्छे एक्सपीरियंसेस में इंडल्ज किया. मूविंग ऑन. अब देखते हैं ग्रामर रिव्यू. ग्रामर रिव्यू क्या है? ये हम क्योंकि पास्ट के एक्सपीरियंसेस के बारे में बात करेंगे तो ये बड़ा ही मैंडेटरी हो जाता है हमारे लिए अंडरस्टैंड करना कि हमारी जो यूसेज है पास्ट टेंस के लिए वो यहाँ पर एकदम क्लियर हो जाए कि हम क्योंकि पास्ट इवेंट की बात कर रहे हैं. तो जैसे पास्ट सिंपल, या तो ये एक टेंस हमारे साथ चलता है जब भी हम किसी पास्ट इवेंट के बारे में नरेट कर रहे होते हैं, ये डिस्कस कर रहे होते हैं, या पास्ट कंटिन्यूअस चल रहा होता है. तो जनरली यही 2 टेंसेस हैं जो हमारे साथ इस प्रेजेंटेशन में भी आगे तक चलते जाएंगे. तो चलिए शुरू करते हैं पहले पास्ट सिंपल से. पास्ट सिंपल क्या होता है? इट इज जनरली यूज्ड फॉर कंप्लीटेड एक्शंस और इवेंट्स इन द पास्ट. ये उनके लिए यूज किया जाता है कि जो एक्शंस या इवेंट्स पास्ट में कंप्लीट हो चुके हैं, दे आर ओवर एंड डन. देन इसका एक एग्जाम्पल देख लेते हैं. आई विजिटेड पेरिस लास्ट ईयर. तो लास्ट ईयर मैं पेरिस गया था, इवेंट खत्म हो चुका, वो चैप्टर क्लोज हो चुका. तो ये एक एग्जाम्पल है पास्ट सिंपल टेंस के यूसेज का. देन हम आते हैं और इसका देखते हैं कॉमन टाइम मार्कर्स क्या हैं उन पर. येस्टरडे, कल के लिए मैं बात कर रही हूँ क्योंकि वो इवेंट खत्म हो चुका, वो खत्म हो गया येस्टरडे, तो वो एक टाइम मार्कर रहेगा. लास्ट वीक, 2 years ago and etc etc etc. ठीक है. सो इवेंट्स ऑफ द पास्ट. देन जब मैं पास्ट कंटिन्यूअस पे आती हूँ, ये पास्ट कंटिन्यूअस क्या है? कंटिन्यूअस. तो देखते हैं पास्ट कंटिन्यूअस जो टेंस होता है ये हम यूज करते हैं टू डिस्क्राइब एक्शंस इन प्रोग्रेस एट अ स्पेसिफिक टाइम इन पास्ट. वो एक्शंस कंप्लीट नहीं हुए, वो प्रोग्रेस में ही थे पास्ट में जब हम उनके बारे में बात कर रहे हैं. सो जैसे कि इसका एक एग्जाम्पल देख लेते हैं. आई वॉज रीडिंग अ बुक, मैं किताब पढ़ ही रहा था, किताब पढ़ नहीं ली थी, आई हैड नॉट रेड द बुक, आई वॉज स्टिल रीडिंग द बुक व्हेन द फोन रैंग. जब फोन की घंटी बजी मैं किताब पढ़ रहा था,
पढ़ चुका नहीं था, इट वॉज नॉट ओवर। तो जो इवेंट्स कंटिन्यूअसली उस टाइम पास्ट में हो रहे थे, जब आप उनके बारे में बात कर रहे होंगे, तो ऑब्वियसली कंटिन्यूअस यानी पास्ट कंटिन्यूअस टेंस आपके साथ आपकी बातचीत में आएगा। तो इसको जनरली हम कब और किसके साथ पेयर अप करते हैं? बहुत ब्यूटीफुली अगर आप बात कर रहे हैं तो इसको पास्ट कंटिन्यूअस को पास्ट सिंपल के साथ ब्लेंड इन करते जा सकते हैं। ठीक है, मूविंग ऑन। अब हम चलते हैं, देखते हैं पास्ट सिंपल टेंसेस को। सो पास्ट सिंपल टेंसेस क्या हैं? आई विजिटेड पेरिस, तो यानी ये वो बातें हैं जो पास्ट में कंप्लीट हो चुकी हैं। आई विजिटेड पेरिस और शी वॉच्ड अ मूवी। तो ये दोनों सेंटेंसेस जो हैं ये बता रहे हैं कि पास्ट में कोई एक्शंस हैं जो कंप्लीट हो चुके हैं। तो ये पास्ट सिंपल का एग्जाम्पल है। और कौन सा फॉर्म चल रहा है? सब्जेक्ट चल रहा है आई, और दूसरे सेंटेंस में शी, तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब। क्या हुआ? मैंने विजिट किया, विजिटेड। वर्ब की कौन सी फॉर्म चलेगी? पास्ट टेंस फॉर्म चलेगी। तो पास्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब आई, सब्जेक्ट, पास्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब and the place I am talking about. All right. The same way she watched. What action she did? She watched what? The movie. तो ये है इसका बेसिक आइडिया। अब आते हैं रेगुलर एंड इरेगुलर वर्ब्स। ये क्या होते हैं? वर्ब्स आपको ऑलरेडी पता है दिस लेवल दैट वर्ब्स आर डिवाइडेड, एंड हियर वी आर टॉकिंग अबाउट रेगुलर एंड इरेगुलर वर्ब कैटेगरीज। सो रेगुलर वर्ब कैटेगरीज वो होती हैं जिनमें वर्ब के साथ पास्ट टेंस दर्शाने के लिए वी यूज ईडी। ओके, लाइक टॉक, टॉक्ड। ओके, सिमिलरली वॉक, वॉक्ड, देन प्ले, प्लेड। तो प्रेजेंट जो वर्ब की फॉर्म है, अगर उसको हमने पास्ट टेंस में यूज करना है तो हम ईडी का प्रयोग जब करते हैं, दोज आर आवर रेगुलर वर्ब्स। लेकिन कुछ ऐसी भी जगहें हैं जहां पर इरेगुलर वर्ब्स कम इनटू प्ले, और वहां पर क्या होता है, जो वर्ब है उसकी फॉर्म कंप्लीटली चेंज हो जाती है। जैसे गो का बन जाता है वेंट, गो, वेंट। यस, सिमिलरली सी यानी देखना, इसको भी इरेगुलर वर्ब की कैटेगरी में हम डालते हैं वर्ड को, क्योंकि सी का जो पास्ट टेंस फॉर्म है वो सीड नहीं है, इट इज saw. I saw them at the park. Then did. तो ये जो हैं शब्द ये आते हैं irregular verb की कैटेगरी में। तो इनका भी ध्यान रखेंगे जब आप पास्ट फॉर्म यूज करेंगे सेंटेंसेस को डिस्क्राइब करने के लिए या पिरोने के लिए। अब आ जाते हैं हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की तरफ, और ये क्या है? ये बताते हैं एक्शंस विच वर इन प्रोग्रेस, जो हो रहे थे इन अ स्पेसिफिक टाइम इन द पास्ट। तो जिस पास्ट के हिस्से के बारे में मैं बात कर रहा हूँ उस टाइम ये एक्शन चल रहा था, कंप्लीट नहीं हुआ था, ये डिस्क्राइब करते हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंसेस। तो इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। आई वॉज कुकिंग व्हेन द फोन रैंग, I was reading the book when the phone rang. I was cooking when the dog barked. Yes, I was cooking when the bell rang. तो इस तरह से आप बता रहे हैं मैं तो खाना बना रही थी जब घंटी बजी, जब डॉग ने बार्क किया। सो वो कंटिन्यूअस प्रोसेस को दर्शा रहा है। इसका क्या फॉर्म है? इसका फॉर्म है सब्जेक्ट विच इज आई, देन was या were। was सिंगुलर्स के लिए हम यूज करेंगे आई वॉज, यू वर, आई के साथ वॉज लगता है, यू, ही वॉज, शी वॉज, आई वॉज, वी मोर देन वन के साथ वर, दे वर, ओके, यू वर। तो ये आप एट दिस लेवल आई एक्सपेक्ट यू टू नो, anyhow we'll just brush upon it as well. So was या were लग जाएगा, और verb की फॉर्म क्योंकि continuous दर्शा रही है, दो past है तो उसके साथ ing लग जाएगा। cook verb है लेकिन उसको continuous
इफेक्ट देने के लिए ing का साथ मिलेगा। सो पास्ट कंटिन्यूअस टाइम मार्कर्स क्या होते हैं? सो दे ऑफन लिंक टू एक्शंस। क्या करते हैं, इनका काम क्या होता है? दे ऑफन लिंक टू एक्शंस। सो ऑनगोइंग एक्शन पास्ट कंटिन्यूअस एंड शॉर्टर एक्शन पास्ट सिंपल। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। शी वॉज स्टडिंग वेन हर फ्रेंड कॉल्ड। सो अब यहां पर क्या हो रहा है? टू साइमल्टेनियस एक्शंस आर गोइंग ऑन, बोथ पास्ट कंटिन्यूअस का ये एक एग्जाम्पल बन जाता है। देन I was cleaning while he was playing video games. So ये भी past continuous का ही example है। तो इसका जो ongoing action है कि I was cleaning while past simple वो क्या कर रहा था? He was playing video games. ठीक है, तो इस तरह से past continuous हमारे जो conversation है, जब हम narrate कर रहे हैं पिछले इवेंट्स के बारे में, जो जिस टाइम स्पैन में हम बात कर रहे हैं वो हो रहे थे, उसके लिए वी टेक होल्ड ऑफ। देन अब इसके कॉमन टाइम मार्कर्स क्या हैं वो देख लेते हैं। एट, ऑल डे, ऑल नाइट, एक्सक्यूज मी, व्हेन, while, for a while, for hours I was sitting, continuous है ना, for hours I was sitting, then during, या specific time expressions like yesterday, last night, 2 weeks ago। तो इस तरह से ये जो टाइम मार्कर्स हैं ये जर्नली हम यूज कर लेते हैं जब हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में कोई भी स्टोरी टेलिंग इवेंट अंडरटेक करते हैं। तो आइए अब टाइम मार्कर्स को ध्यान से एक बार देख लेते हैं। क्विकली we'll go through these and you will across the screen only try and help me solve these together. We'll do it. चलिए, चलिए फर्स्ट क्या हम देख रहे हैं स्क्रीन पे? I was walking to school dash it started to rain. I was walking to school, क्या टाइम मार्कर आ सकता है? When it started to rain. Next, dash I was reading, my brother was playing video games. So यहाँ क्या आ सकता है? When I was reading, my brother was playing video games, या while I was reading भी correct बैठता है। While I was reading, my brother was playing video games. Next, at 10 p.m. we dash waiting for the train. तो we के साथ verb का कौन सा फॉर्म लग जाता है? We were waiting for the train. Next, he was practicing the piano for dash hours. वो प्रैक्टिस कर रहा है, ये कंटिन्यूअस है। he was practicing the piano for maybe 2 hours. You can say 2 hours. Next, last summer, अब यहाँ पर क्या है? आप मुझे विजिट का फॉर्म चेंज करके साथ में मेरे करेंगे। चलिए, लास्ट समर आई विजिट, नहीं ये रेगुलर वर्ब है तो विजिट के साथ लग जाएगा एंड में ed। आई visited, ये बन जाएगा I visited my friends and dash have an amazing time. My friends and visit, दोबारा सेंटेंस एक बारी समझ लीजिए। लास्ट समर आई विजिटेड माई फ्रेंड्स, लास्ट समर मैं अपने फ्रेंड्स के पास गया एंड डैश हैव एन अमेजिंग टाइम। तो क्योंकि ये पास्ट की बात हो रही है, हैव की इरेगुलर वर्ब की है बात हो रही है, ये चेंज हो जाएगा एंड हैड an amazing time. So ये सेंटेंस कैसे बन गया? Last summer I visited my friends and had an amazing time. We move on now.
अब हम आ जाते हैं वोकैबलरी बिल्डिंग पे। अब ये वोकैबलरी बिल्डिंग मैंने अलग अलग कैटेगरीज में करी है। ये आपके जो एक्सपीरियंसेस हैं उन्हें डिस्क्राइब करने में इन अ बेटर वे आपकी मदद करेगी। तो सबसे पहले एक्शन वर्ब्स देख लेते हैं जो हमारे एक्शंस के बारे में बात करते हैं। ट्रैवल्ड, एक्सपीरियंस्ड, विजिटेड, मेट, लर्नड। तो इस तरह से आप ये वर्ड्स जो हैं जो एक्शंस को डिस्क्राइब कर रहे हैं उन्हें इंक्लूड कर सकते हैं जब भी आप पास्ट के कोई इवेंट को नरेट कर रहे हैं। नेक्स्ट, एडजेक्टिव्स ला सकते हैं अपनी फीलिंग्स को बेटर डिस्क्राइब करने के लिए। लाइक एक्साइटिंग, इट वाज रियली एक्साइटिंग। गोइंग फॉर कैंपिंग वाज रियली एक्साइटिंग। अनफॉरगेटेबल, इट वाज सच एन अनफॉरगेटेबल ट्रिप। सरप्राइजिंग, it was surprisingly cold up the mountains. Challenging, the days next to the river camping were really challenging. The days camping next to the river were really challenging for most of us. Next, अब जब हम टाइम एक्सप्रेशंस की बात करते हैं तो आप किस तरह से फ्रेजेस यूज कर सकते हैं? A few years ago, कुछ साल पहले. Then you can also say when I was younger. आप बोल सकते हैं when I was much younger. Then back in 2015. Excuse me. Back in 2015. So you are mentioning the year. You're taking the listener to that year कि 2015 में this is what happened. So now अब हम देख लेते हैं vocabulary focus करते हैं। कुछ key phrases हैं जिनको लेके आते हैं अपने usage में to describe the experiences. So इनमें से कोई भी एक option आप choose कर सकते हैं and आप देखेंगे कि आपका sentence बड़ा ही effectively create हो जाता है। It was, you can say it was amazing. You can say it was exciting. You could even say it was challenging. Right? So this is how you phrase up. Next, I felt nervous. I felt relieved. I felt exhausted. I felt motivated. So इस तरह से भी आप sentence को create कर सकते हैं with the correct vocabulary. Then we had so much fun. The weather was perfect. The weather was terrible. तो इस तरह से simple sentences को आप string up कर सकते हैं, elevate कर सकते हैं. Now we move on कि अब आपकी descriptive vocabulary क्या है? Descriptive vocabulary होती है जिसमें description हो बहुत सारी, right? So ये क्या है? ये एक positive experience दिखाने के लिए है. It was an incredible trip. It was an incredible trip. Then the food was delicious. खाना कैसा था? It was delicious. आप बहुत describe कर रहे हैं उसके बारे में. Then we had a wonderful time with friends. कैसा था हमारा time with our friends? It was really wonderful. Next, कोई experience आप बात करना चाह रहे हैं जो बड़ा ही challenging रहा है ना, बहुत उसमें चुनौतियां आई, तो किस तरह से phrases आप use कर सकते हैं descriptive? देखते हैं. I felt nervous before the presentation. So आपकी आवाज भी ना उसको दर्शाना चाहिए उसको. I felt nervous before the presentation. The hike was difficult, but the view was worth it. तो intonation, pitch का भी ध्यान जरूर रखिए. Next, we faced some problems with the weather. We faced some problems with the weather. So आपका जो expression है वो भी change होगा when you are narrating an incident. Then emotion driven expressions. अब ये क्या होते हैं? जो हमारी emotions को दर्शाते हैं. I felt so proud after completing the project. How did I feel? I felt very proud after completing the project. Then it was a bit overwhelming at first, but I managed. Overwhelming मतलब बहुत ज़्यादा challenging होना, उत्सुकता होना, pressure होना, overwhelming. Then I was thrilled to try something new. मैं बड़ा thrilled था, कुछ नई चीज़, excited था to try something new. तो ये क्या है? ये expressions हैं जो आपकी emotions को express करने के लिए आप use कर सकते हैं. अब आते हैं speaking and describing past events. अब इन्हें हम जो अब तक सीखा vocabulary, expressions उनको कैसे use करें to describe कि past में जो हुआ उसको बढ़िया तरीके से, so that सुनने वाले को
इनग्रॉस हो जाए वो आपकी कॉन्वर्सेशन में, सुनने वाला पूरी तरह से आपको अपना लिसनिंग ईयर दे। ये ना हो कि आप बात कर रहे हो और वो बीच में ही बात को आधा छोड़ के ही इज़ लुकिंग समवेयर एल्स। तो अपनी कॉन्वर्सेशन को इनग्रॉसिंग बनाइए। कैसे? तो अब आप देखते हैं, एक एग्जाम्पल है छोटा सा स्टोरी टेलिंग का। लास्ट वीकेंड आई वेंट हाइकिंग विद अ ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स। सो लास्ट वीकेंड मैं एक ग्रुप, अपने फ्रेंड्स के ग्रुप के साथ हाइकिंग के लिए गई। द वेदर up the mountains was really nice and we enjoyed some beautiful views. हमने पहाड़ के ऊपर से बड़े ही सुंदर नज़ारे भी देखे. However, it started raining halfway though and we got soaked. तो बहुत बढ़िया ट्रिप तो रहा, लेकिन जब वापस आ रहे थे बारिश होनी शुरू हो गई एंड आधे रास्ते तक पहुंचते पहुंचते ही हम लोग पूरी तरह से वी गॉट सोक्ड. सो दिस इज व्हाट द स्टोरी टेलिंग स्ट्रक्चर शुड बी लाइक. तो ये क्या हमें दर्शा रहा है? सबसे पहले स्ट्रक्चर के बारे में समझना है. आइए, तो सबसे पहले आप जब बात कर रहे हैं किसी इवेंट के बारे में, तो पहले बताइए वो कौन से टाइम के बारे में हो रहा है. तो लोगों को उस टाइम स्पैन में अपने साथ ले जाइए. कैसे? बाय टेलिंग और स्टार्टिंग विद द टाइम एंड द प्लेस. जैसे लास्ट वीकेंड एक टाइम है और कहाँ मैं बोल रही हूँ, मैं कहाँ गई, मैं माउंटेन्स पे गई हाइकिंग के लिए. तो प्लेस के बारे में भी ज़रूर बताइए. तो टाइम से शुरू कीजिए, फिर प्लेस पे आइए. देन डिस्क्राइब द एक्शन एंड द इवेंट्स. वहाँ हमने क्या क्या किया है ना. इट वॉज वेरी नाइस, वी इंजॉयड, वी क्लिक पिक्चर्स, द व्यू वॉज ब्यूटिफुल. तो ये सब जो एक्शंस, इवेंट्स, एक्टिविटीज़ वहाँ हुई, फिर उसके ऊपर थोड़ा सा डिस्क्राइब कर दीजिए. एंड देन उसके बाद आपका वो पूरे इवेंट या पूरे पास्ट एक्सपीरियंस के बारे में आपकी क्या फीलिंग्स थी, क्या आपने फील किया, क्या आपके रिएक्शंस थे, उसके साथ ही स्टोरी टेलिंग को या पास्ट इवेंट डिस्क्रिप्शन को सील आउट कीजिए. So this is a quick wrapping up now with one more example coming your way. 2 years ago, I went camping with my family into the woods. We set up tents, cooked food over a fire, and explored the forest. One night, we saw shooting stars, and it was absolutely magical. In the end, we all felt a real close connect with the Mother Nature, and it's a memory of a family outing that I'll always cherish. तो मैंने जगह और टाइम और जगह से शुरू किया, फिर वहाँ क्या क्या किया वो बताया, एंड उसके बाद उसको कंक्लूड करने के टाइम मैंने बताया कि ये बड़ी ब्यूटीफुल मेमोरी है जो मेरे साथ फॉरएवर रहने वाली है. अब आ जाते हैं हमेशा की तरह बड़े ही इम्पॉर्टेंट पार्ट पे, जो हमारे जो एक्सप्रेशंस हैं वर्बल और जो रिटन एक्सप्रेशंस हैं, दोनों को ही बेहतर बनाने का एक स्पॉट ऑन एंड नेवर फेल जरिया है, दैट इज इंक्रीजिंग योर वोकैबुलरी. सो लेट्स सी. अनएक्सपेक्टेड, इट्स एन एडजेक्टिव वर्ड और इसका मतलब होता है हैपनिंग विदाउट अ वार्निंग. कोई भी चीज जो एकदम से हो जाए बिना कोई वार्निंग दिए, एंड unplanned ho, so it is not planned or anticipated. I had an unexpected encounter with a celebrity at the airport. तो एक celebrity के साथ airport पे मेरा एक unplanned, unexpected meeting हो गई. So this is how. Embarrassing. Embarrassing also is one adjective. It shows that you felt awkward. So causing someone to feel awkward, ashamed, and little more cautious about themselves. So इसके examples हो सकते हैं. It was so embarrassing when I forgot the words to my speech during the presentation. जब मैं अपनी speech ही भूल गई presentation में, I felt very embarrassing, I felt very awkward. So you should know where to use because they express your feelings beautifully. Next, the last word for today is frightening. Frightening means to frighten. Frighten का मतलब होता है डर. So causing fear or making someone feel scared is called frightening. इसका simple example है, driving through the storm was a frightening experience, but we made home safely. So we now move on to the home task, and though these are optional, but we expect you to do it diligently. So write a short paragraph about a memorable past experience. You can choose any out of this.
a recent holiday or a trip, a funny or a surprising event from your past, that would be fun. Then your first day at college or at work. So record yourself when you are speaking so that you understand about the fluency, your pronunciation, and also very important I said is intonation. So इसका भी आपको ध्यान मिलेगा जब आप अपना recording को play करके खुद से सुनेंगे. All right? So on that note, I take a leave for today. I'm concluding the lecture. Until we meet next time, thank you and Jai Hind.